आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। देवरिया जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने जनपद के सभी कृषकों को अवगत कराया है कि कृषि विभाग द्वारा गेहूं बीज के भिन्न भिन्न प्रजातियों के बीज जनपद के राष्ट्रीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध है, जिसका वितरण 50% अनुदान पर किया जा रहा है, जिसको प्राप्त करने हेतु अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेकर प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए बने सेंटरों के लिए आई आपत्तियों की जांच के लिए जिले के 5 तहसील क्षेत्रों में 1 दर्जन से अधिक तहसीलदार व एसडीएम टीम निकली। टीम के सदस्यों ने मंगलवार को लगभग 100 से अधिक विद्यालयों की आपत्तियों की जांच किया, जिसमें सबसे अधिक दूर केंद्र बनाए जाने वाले प्रकरण थे। इसके साथ ही कुछ संसाधन विहीन स्कूल को केंद्र बनने वाले सेंटर की जांच कर हकीकत जाना। जांच रिपोर्ट को अधिकारी 7 दिसंबर तक शिक्षा विभाग में जमा करा देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा ने बताया है कि 7 दिसंबर को पूर्वाह्न 9 बजे से राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया के प्रांगण में पल्स पोलियो जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा। सलेमपुर में अपनी साली को ससुराल छोड़ने जा रहे मर्चेंट नेवी अफसर की बाइक सामने से आ रही एक लोडर गाड़ी की चपेट में आ गई। टक्कर होते ही बाइक में आग लग गई। हादसे में जीजा की मौत हो गई, जबकि साला घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाया। मृतक मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बताते चले कि खुखंदू थाना क्षेत्र के सठियाव गांव निवासी रामायण प्रसाद के पुत्र जितेंद्र मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हैं। वह गांव आए थे अपने साले मोहित कुमार को लेकर। सोमवार की शाम करीब 5 बजे बाइक से अपने ससुराल खामपुर के बड़ी पार पांडे जा रहे थे। वह सलेमपुर भाटपा रानी मार्ग पर बड़वा टोला गांव के समीप पहुंचे ही थे कि भाटपा रानी की तरफ से आ रही लोडर से जोरदार टक्कर हो गई। इससे बाइक एक दूसरी बाइक पर टक्कर मारते हुए सड़क किनारे गिरकर धुंधु कर जलने लगी। हादसे में बाइक चला रहे मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर बैठे उनके साले मोहित तथा दूसरी बाइक पर चालक बड़वा टोला गांव निवासी अजय साहनी पुत्र मुनीफ साहनी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को सीएचसी में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखकर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। उधर मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिले के लार क्षेत्र के बरडीहा परशुराम ग्राम सभा के मगरैचा निवासी सौरभ कुमार बिहार पीएससी परीक्षा में 67वां रैंक लाकर गांव सहित क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सौरभ कुमार के पिता परिवार के पालन पोषण के लिए ऑटो चलाते हैं। सौरभ ने गांव के ही श्री मातेश्वरी शिक्षण संस्थान बरडीहा से इंटर तक की परीक्षा पास किया। प्रयागराज विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संस्था द्वारा प्रस्ताव जमा करने की तिथि 8 दिसंबर तक निर्धारित की गई। आपको बताते चले कि देवरिया परियोजना अधिकारी डुड्डा देवरिया रोहित सिंह ने बताया है कि डुड्डा द्वारा संचालित दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह का गठन, प्रशिक्षण, सीसीएल व समूह से संबंधित अन्य सामाजिक गतिविधियां जनपद देवरिया के नगरपालिका परिषद देवरिया में कराया जाना है। शासन द्वारा स्वयं सहायता समूह के गठन किए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए संदर्भ में संस्था के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक संदर्भ संस्था 8 दिसंबर 2023 तक जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा कार्यालय में अपना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। खुखुंदू के एक गांव में एक ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों पर नशे में धुत चालक ने बोलेरो चला दी। इससे भगदड़ मच गई। बोलेरो की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए। अफरा तफरी के बीच नाराज लोगों ने चालक की पिटाई कर वाहन का शीशा तोड़ दिया। लोगों ने घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। पुलिस बोलेरो को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। फाइलेरिया व कालाजार उन्मूलन को लेकर जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। इसको लेकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रगति को जानने के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नेशनल टीम द्वारा बनकटा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सिकिटिया गांव का भ्रमण किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं से अगस्त माह में चल रहे एमडीए अभियान में दवा सेवन के विषय में जानकारी ली। साथ ही फाइलेरिया नेटवर्क से चुनौतियों के बारे में भी चर्चा की।
लार ब्लॉक के ठाकुर गौरी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है। भवन के छत की ढलाई कुछ दिन पूर्व हुई है। ढलाई के समय शटरिंग में लगाई गई बल्ली भी नहीं हटाई गई है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई है। इससे बच्चों की परिजनों का भय बना हुआ है। गांव में 11,90,000 की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण कार्य पिछले 2 माह पहले शुरू कराया गया है। भवन की ढलाई हुआ कुछ दिन हुआ, अभी बल्ली नहीं हटाई गई है। इस बीच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उसी भवन में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दी हैं। मिशन शक्ति 4.0 के अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिसरौलिया खोराराम विकासखंड बैतालपुर में ऑपरेशन मुक्ति के तहत बाल विवाह तथा बाल श्रम के विरुद्ध जन जागरूकता बृहद अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीपरा दौला कदम गांव स्थित सीएससी पर ऑक्सीजन प्लांट लगे 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक जनरेटर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यहां अलग से 20 बेड का कोविड भवन भी बनकर 1 साल से तैयार है। इसमें अभी तक कोई साजो सामान नहीं पहुंचा। लाखों रुपए खर्च कर बना भवन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते धूल फांक रहा है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णकांत राय ने बताया है कि जनपद के समस्त पिछड़े वर्ग के शिक्षित एवं बेरोजगार युवक युवतियों हेतु O लेवल एवं CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किए जाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन से लेकर प्रशिक्षण प्रारंभ होने तक के लिए योजना अंतर्गत द्वितीय चरण की समय सारणी निर्गत की गई है। तरकुलवा क्षेत्र में 2 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। कुछ दिन पूर्व महिला के पड़ोसी ने उसे घर में ही प्रेमी संग पकड़ा था। परिजन व पड़ोसी ने प्रेमी की पिटाई की थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से उसे मुक्त कराया था। इस घटना से क्षुब्ध महिला अब प्रेमी को बुलाकर जेवरात और बेटियों के साथ लेकर फरार हो गई। उसके पति ने पुलिस से इसकी शिकायत कर पत्नी व बच्चों को ढूंढने की गुहार लगाई है। राज्य मंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश अनूप प्रधान 6 दिसंबर को अपराह्न 1 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना अंतर्गत जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जनपद स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने अभ्युदय कोचिंग में अध्ययनरत छात्रों को एग्जाम प्रेशर हैंडल करने तथा पढ़ाई की सही अप्रोच विकसित करने के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट ने 2 शिक्षकों के निलंबन, DIOS ऑफिस में फैले भ्रष्टाचार समेत अन्य समस्याओं को लेकर मंगलवार को DIOS कार्यालय पर धरना दिया। इसमें शिक्षकों ने कहा कि यदि शिक्षकों की उत्पीड़न को रोक नहीं लगी तो आमरण अनशन किया जाएगा। शिक्षकों ने DIOS के नाम 3 सूत्री मांगों का ज्ञापन ADIOS को सौंपा। सलेमपुर में कोतवाली क्षेत्र के महदहा स्थित पेट्रोल पंप के पास सड़क के किनारे ट्रक खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट के मामले में एक तरफा कार्रवाई होने से नाराज ट्रक मालिकों ने कोतवाली गेट पर मंगलवार को प्रदर्शन किया। पुलिस ने ट्रक मालिकों की तरफ से भी तहरीर लेकर केस दर्ज कर मामला शांत कराया। देवरिया जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में नगर विकास द्वारा संचालित बंधन योजना के अंतर्गत जनपद देवरिया के नगर निकायों में स्थित धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के स्थलों के विकास हेतु चयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगर निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। जिले में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर की टक्कर से ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर में दबकर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद फॉर्च्यूनर सवार वाहन छोड़कर फरार हो गया। हादसे के बाद पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर में दबे हुए शव को निकालवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बताते चले कि गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भ्रगुआ गांव निवासी ट्रैक्टर चालक सुदामा सोमवार की शाम गल्ला लेकर चौरी चौरा गया था। गल्ला उतारने के बाद घर के लिए चला। अभी वह गौरी बाजार थाना क्षेत्र के सिरजम चौराहा के पास पहुंचा ही था कि पीछे से आ रही तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ट्रॉली में टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज हुई कि सड़क किनारे गड्ढे में ट्रैक्टर पलट गया। चलते चलते अब मौसम की जानकारी ले लेते हैं। 6 दिसंबर 2023 दिन बुधवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। आसमान में अधिकतर बादल छाए हुए रहेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 6:29 और सूर्यास्त का 5:02। तो देवरिया की खास खबर में इतना ही। धन्यवाद।